92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के लिए अपने लोगों को नशे की वस्तुएं उपलब्ध कराना गलत और अनैतिक है, लेकिन कितने राष्ट्र इस बात को समझते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम कर रहे हैं गांधीगिरी, गांधी जी की सीख और संदेशों को याद करने की कोशिश और ये समझने की कोशिश कि किस तरह से उन संदेशों को हम भूलते जा रहे हैं, उनके सिखाए रास्तों से हम भटकते जा रहे हैं। और महात्मा गांधी ने हमेशा नशाबंदी, नशा मुक्ति का संदेश दिया था। नशा हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जो अंदर ही अंदर हजारों लाखों जिंदगियों को, घरों को, परिवारों को, बच्चों को बर्बाद किए जा रही है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम अक्सर समझ नहीं पाते कि नशे से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। बहुत सारे माता पिता ये सोचते रहते हैं कि बच्चे की शराब की लत कैसे छुड़ाएं। अगर यही सब सवाल आपके मन में भी है तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको सही सलाह देने के लिए आज मेरे साथ 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में जुड़ेंगे डी एडिक्शन यानी नशा मुक्ति काउंसलर विजय सिम्हा। आप हमें कॉल लगाकर जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी अपनी परेशानी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज जरूर कीजिए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। दिन तो सारे यूं ही बीतते चले जाएंगे, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने दिन कैसे बिताते हैं। कम से कम नशे में डूबकर जिंदगी बिताना तो किसी भी समस्या का हल नहीं है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है गांधीगिरी की, कि गांधी जी के संदेशों को, उनकी सीख को, उनके मैसेजेस को हम दिल्ली वाले कितना याद रख पाते हैं। आज बात हो रही है नशे से मुक्ति की। कई बार इस जाल में हम लोग जाने अनजाने फंस जाते हैं, कोई हमारा बहुत अपना फंस जाता है। कैसे निकलें नशे के जाल से, ये हमें बताने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, जाने माने डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा। विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। थैंक यू रिचा जी। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप विजय सिम्हा से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। सुनते हैं पहला सवाल। मेरा नाम मेघा है और मेरा सवाल है कि अगर हम अपने आसपास किसी को देखते हैं जो हमें लगता है शराब के लिए, उसका नशा का शिकार हो रहा है और काफी रेगुलरली पी रहा है, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं, और किस हद तक पीना नॉर्मल है और किस हद तक आप समझ सकते हो कि वो नशा बन रहा है, मतलब किस हिसाब से वो हद पार कर रहा है। मेघा, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। इसमें दो मुद्दे उठाए आपने आपके सवाल में। जब कोई ज़्यादा करता है कोई नशा, वो रातों रात नहीं करते हैं, सालों से एक समस्या होता है और आमतौर से उनके आसपास, उनके दुनिया में ये समस्या उभरता है। तो सबसे पहले उनको समझाना होगा, बताना होगा कि भाई ये समस्या है, इसके परिणाम है। और शायद उनका सोच और आदत उस घर से, या आपके मित्र हो या घर वाले हों, आपके सोच और जीवन शैली से अलग है। तो जब तक कि किसी को नहीं बताया जाता है तब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। और अक्सर इस तरह के बातचीत कई बार करने पड़ते हैं। इसमें नाराज़गी होती है, इसमें बहुत सारे भावनाएं होते हैं, उथल पुथल होता है, घर में माहौल बिगड़ भी सकता है। लेकिन नहीं, अगर आप इसका सामना करेंगे तो जान भी जा सकता है। ये पहला कदम है। उसके बाद आप किसी प्रोफेशनल के साथ चर्चा करें। कई इसमें आपको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेरे जैसे काउंसलर, थेरेपिस्ट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होंगे, उनका संपर्क करें। वहाँ से बात आगे बढ़ सकता है। दूसरा जो आपने पूछा कि भाई कब हमें पता लगता है कि ये आदत से नशे में बदल गया, ये बहुत सरल है। क्योंकि बहुत सरल तरीके से ये देखना है कि जो व्यक्ति नशा करता है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, क्या उससे कभी कहा गया कि भाई आप इसको बंद करें, और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा। यदि वो नाराज़ हो जाते हैं, हाँ, तो समस्या है। इसका मतलब ये एक चिन्ह है कि उनको बंद करना चाहिए। उनसे भी पूछना चाहिए क्या वो, उनके मन में कभी बात आया कि भाई अब उनको कम कर देना चाहिए। जहाँ आया है, ये भी एक चिन्ह है कि अब समस्या है और नशे की ओर बढ़ रहा है। 3-4 ऐसे सवाल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगले दिन सुबह उठते ही दिन में जाने के लिए पहला नशा करना पड़ता है, यानी पेग पीना या कोई भी नशा उसका है, दिन में आप जैसे आम आदमी उठ के अपना दिनचर्या शुरू करता है और आगे बढ़ता है काम के लिए, जो व्यक्ति नशा करता है वो नहीं कर पाता। तो उनको एक थोड़ा सा नशा चाहिए होता है वो दिन काटने के लिए। वो भी एक चिन्ह है कि अब आदत से नशे में बदल गया है।
और एक और चीज़ है कि जो व्यक्ति पी रहा है या अन्य नशा कर रहा है उसके मन में भी बुरा लगता है, एक ठेस की भावना ज़रूर आता है कि भाई मुझे कम कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आ जाती है, ये पक्के सबूत हैं या चिन्ह आप समझ लें कि हाँ, अब ये आदत नहीं, नशा बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा में कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा से नशा छोड़ने से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा आपके मन में है, किसी जानने वाले की कहानी हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। जिंदगी को गले लगाइए, जिंदगी की हर खुशी हर गम को गले लगाइए, लेकिन प्लीज 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 नशे को कभी गले मत लगाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है गांधी जी की सीख की, उनके संदेशों की, और बहुत अहम उनका संदेश था नशे से आजादी का। अगर आपके घर में कोई अल्कोहलिक है, किसी को शराब की लत है, या आप खुद एक शराबी हैं, तो कैसे इस नशे से आप आजादी पा सकते हैं, ये आपको बताने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जाने माने डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा। और हमने आपसे कहा था अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कॉल लगाइए। मेरा नाम लकी है और मैं गोकुलपुरी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही रहता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। तो जैसे हम उसको रोकना चाहते हैं या किसी दिन नहीं देते हैं तो उससे बहुत अजीबोगरीब से सिम्टम सामने आने लग जाते हैं। उसको पसीने आने लग जाते हैं और दौरा पड़ने लग जाता है, और उसको हमें जबरदस्ती करके देनी ही पड़ती है। तो इस चीज से बचने के लिए कोई उपाय, इलाज या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है तो आप सजेस्ट करें हमें? विजय, लकी ने ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि कई बार जब अपने किसी को विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हो, प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो हमें भी लगता है कि चलो इससे बेहतर तो है कि नशा ही दे दो। क्या करना चाहिए जब ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हो? जी रिचा, ये लकी का प्रश्न बहुत अहम प्रश्न है। जब इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले किसी निपुण के पास जाए, मेडिकली सुपरविजन में ही देखभाल करें, क्योंकि इन्होंने कहा दौरे पड़ रहे हैं अपने मित्र को, तो दौरे नहीं पड़ने चाहिए। इतना जब नशा हो जाता है शराब का, तो शराब एक ही ऐसा पदार्थ है जो छोड़ने पर मृत्यु हो सकता है यदि काफ़ी हद तक नशा आगे बढ़ चुका है। तो आम तौर से 3 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। 3 दिन के बाद शरीर फिर दोबारा अडेप्ट करने लगता है, तो 3-4 दिन झेल ले तो अपने आप कम होने लगते हैं। जी, तो जैसा कि विजय कह रहे हैं, लकी, बहुत ज़रूरी है कि जब आपके दोस्त को इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हों, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं। खुद किसी भी तरह का इलाज करने की कोशिश भी ना करें। और मुझे लगता है कि उस समय शराब देना भी कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। विजय? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस तरह से जब क्या है कि इंसान का ब्रेन हील नहीं होता, ये ब्रेन समस्या है और वो हीलिंग में रुकावट पैदा करेगा। शराब नहीं देना चाहिए। जी, शराब देने के बजाय किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से इलाज कराएं अपने दोस्त का। लकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए। अगर लकी की तरह आप लोग भी किसी अल्कोहलिक को जानते हैं, या आप खुद एक अल्कोहलिक हैं और चाहते हैं इस नशे से आज़ादी पाना, तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, और हर रोज की तरह ये है दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते बात हो रही है गांधीगिरी की, गांधी जी के मैसेजेस की, उनकी सीख की, और आज बात हो रही है नशे से आजादी की, एक नशा मुक्त समाज की, और कैसे हम खुद को नशे से आजादी दिला सकते हैं। ये हमें सिखाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा। मैं विनायक बोल रहा हूँ। बीते कुछ सालों में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ट्राई कर ले कह करके ड्रिंक करवाना स्टार्ट कर दिया। अब हालत ये हो गई है, मुझे दिन भर में एक बार तो ड्रिंक करना है। अगर नहीं करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहता हूँ, तो आप कोई ऐसी दवाई सजेस्ट कर सकते हैं जो मुझे हेल्प करे, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज? मुझे अब ड्रिंक करना छोड़ना है। विनायक, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिन्होंने आप में ये आदत डाला है वो मित्र नहीं होते हैं अक्सर, तो आपको संगत बदलना होगा। सबसे पहले उनके साथ रहना होगा जो नहीं पीते हैं। दूसरा, चूँकि आप कह रहे हैं कि दिन में एक बार तो पीना ही पीना है, ये जानना आवश्यक रहेगा कि किस समय दिन में आप पीते हैं, आपका क्या मूड रहता है और क्यों उस समय मूड बदलने के लिए आप पीते हैं। तीसरा, क्योंकि आपने इच्छा जाहिर की है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अपने आपने कहा कि छोड़ना है, तो ये पहला कदम आपने उठा ही लिया। किसी एक्सपर्ट से मिले, किसी काउंसलर से मिले, और आपका समस्या दूर हो जाएगा।
और विनायक के केस में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्हें शराब की लत लग चुकी है विजय, तो ये खुद छोड़ना चाह रही हैं। वो जो डिजायर है, कई बार दूसरे लोग आपको छोड़ने के लिए जबरदस्ती करते हैं, लेकिन इनमें खुद ही वो डिजायर है। ये बहुत बड़ी बात है रिचा, क्योंकि ये आप समझ लीजिए 50% काम यही है जिसको मोटिवेशन कहते हैं हम लोग थेरेपी में। मोटिवेशन में अक्सर काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन विनायक के पास मोटिवेशन है, इसलिए मुझे लगता है समाधान भी दूर नहीं है। जी विनायक, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको ये समझ है कि आपको लत पड़ती जा रही है और ये बढ़ रही है और आप इसे जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। आधे से आधा काम हो चुका है, बाकी आधे काम के लिए प्लीज जल्द से जल्द किसी काउंसलर से मिलें। अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा से, तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में हम कर रहे हैं गांधी गिरी। जी हाँ, इस पूरे हफ्ते हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जी के मैसेजेस को और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उन मैसेजेस को भूलते जा रहे हैं या कैसे हमें उन पर अमल करना चाहिए। कल हमने बात की थी अहिंसा के संदेश की, आज हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति के संदेश की। और नशे से आज़ादी हम कैसे पा सकते हैं, ये हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में डी एडिक्शन काउंसलर विजय सिम्हा। आपके बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, शराब की लत को लेकर बहुत कॉल्स आए, लेकिन विजय जो हमारे अगले कॉलर हैं उन्हें पान मसाले की लत है। आइए सुनते हैं उनका सवाल। मेरा नाम उमेश है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे को ये पान मसाला चबाने की थोड़ी गंदी आदत एक हो गई है, which I want to quit। मैं काफी ट्राई किया हूँ, बट मैं अपनी हैंड से कर नहीं पा रहा हूँ। तो विजय, पान मसाले का नशा भी वैसा ही है जैसा शराब का नशा कहते हैं? जी बिल्कुल वैसा ही है, और अक्सर ये लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि चीज़ छोटी लगती है उनको, हाथ में पाउच आ जाता है और हर जगह बिकता है। तो पान मसाला और गुटखा का वही नशा है और ये मुंह में छेद कर देगा वैसे अगर ध्यान नहीं देते हैं। जी, कैंसर हो जाता है। जी बिल्कुल, कैंसर हो जाएगा, मुंह में छेद कर देगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लोग जब डाल देते हैं मुंह में तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो इनका जो नशा वो सीधे मूड से ही रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है। तो इससे कैसे छुटकारा मिले? सबसे पहले ये जाने कि किस समय ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, लगातार मुंह में क्यों डालते हैं। और क्योंकि वो एक मानसिक आहार जैसे हो गया उनका, कोई काम करना है, कोई सोचना है, कोई मूड बदलना है, तो नशे की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये जाने कि भाई इसलिए कर रहा हूँ, आदत नहीं है, अब मेरे लिए निर्भरता हो गया है। तो दूसरा कदम ये है कि किसी एक्सपर्ट से बात करें और इस चीज़ को पहले रोकें। सबसे पहले पदार्थ को बंद करने पर ही एक्सपर्ट की मदद आपको मिलेगा। जी, तो आज कॉल्स तो बहुत सारे आए, हम सारे कॉल्स, हमारी मजबूरी है कि शो पर ले नहीं सकते। विजय, ज़्यादातर लोग वो रहे जिनका कोई अपना, कभी कोई दोस्त, किसी का फादर, किसी का बेटा, किसी का भाई अल्कोहलिक हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि शराब की लत कैसे छुड़ाएं। तो आपसे अगर संपर्क करना चाहें दिल्ली वाले तो कैसे करें? मेरा नंबर है 9810049588 9810049588 मेरा नंबर है। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जिसको समस्या है नशे का, किसी भी पदार्थ का, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आमतौर से मैं प्रोफेशनली करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं दे पाते या जो पैसे आपकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, हाँ, वो उनके लिए भी है। आमतौर से मैं उनके लिए वीकेंड रखता हूँ, सैटरडे संडे वो आए, मिले मुझसे। एक ओपीडी टाइप का काम होता है मेरा उन दिनों इनके लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी लोगों के लिए प्रोफेशनल मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिम्हा दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू रिचा जी, ये बहुत अच्छा लगा और ये मैं समझता हूँ आपके श्रोताओं को बहुत मदद किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी बिल्कुल मदद की होगी, और हम सब चाहते हैं नशे से आज़ादी हम सबको मिले, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि इसे नशे में डुबो देना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ देर में आपके साथ सिद्धार्थ वापस जुड़ेंगे। मेरी मुलाकात आपसे कल सुबह 8 बजे एक बार फिर होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।